Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to UPSC and Live. So this is not going to be a regular study vlog that I upload. In this video I'm going to talk about a book about which I am super sure that it is going to help you a lot in the upcoming UPSC 2026 prelims as well as in its mains. सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू फिगर आउट कि आपके लिए ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है या इसके क्या अलग अलग फ़ीचर्स हैं इस बुक के और किस तरह से आप इसको बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हो, कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो देर वॉज़ अ टाइम जब बिल्कुल भी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल नहीं थी मार्केट में. तब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती थी और जो वो मेन पॉइंट मिस कर देते थे वो ये था कि PYQs की कितनी इम्पोर्टेंस होती है UPSC एग्ज़ाम में. तो अब जब इतनी सारी गाइडेंस फ्रीली अवेलेबल है तो हर यूट्यूब चैनल, हर UPSC मेंटोर और हर UPSC टॉपर PYQ के इम्पोर्टेंस को बताता ही बताता है. उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि अगर आप 2025 के प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था अरा घट्टा के ऊपर, और अगर आप 2016 का UPSC का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया है अरा घट्टा के ऊपर. सो इससे पता चलता है कि PYQ की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिनका एक क्वेश्चन की वजह से प्रीलिम्स रुक जाता है उनके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है. और अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो उससे बेटर और कुछ नहीं होता है. और बस उसी की हेल्प के लिए प्लस प्रमेश पब्लिकेशंस ने लॉन्च करी है ये 31 ईयर्स UPSC प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स ऑफ GS1 एंड GS2. इसमें डिकोडेड सिलेबस है, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी है एंड मेंस अनसॉल्व क्वेश्चंस भी है. दिस बुक इज़ बाय जागृति अवस्थी मैम who secured ऑल इंडिया रैंक 2 इन UPSC itself. और जो प्रीफेस है वो स्टार्ट होता है एक बहुत ही अच्छी कविता से जो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं. कविता या लाइंस जो भी कह सकते हैं इनको. टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होने के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स की ट्रेंड एनालिसिस भी इसमें अवेलेबल है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है और उस पे आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है. आप जिससे कम क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑब्वियसली आप कम टाइम ही इन्वेस्ट करोगे. जैसे मैंने अभी पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसके पहले मैंने यहाँ पर पॉलिटी की ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ने के बाद ही उसके क्वेश्चंस सॉल्व करे. उसके साथ साथ यहाँ पे डिकोडेड सिलेबस के पॉइंट्स हैं, विच मीन्स कि एक चेकलिस्ट आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके दी हुई है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. तो आपको लिस्ट प्रिपेयर करने की खुद से ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए एक चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड है. उसके साथ साथ मेंस का सिलेबस और मेंस का ट्रेंड एनालिसिस भी इसमें दिया हुआ है, विच इज़ अ प्लस फैक्टर बिकॉज प्रीलिम्स की बुक के साथ साथ आपको मेंस के एनालिसिस भी साथ ही मिल जा रही है. स्टार्ट होती है ये बुक आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट से, और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 1995 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें मेंशन्ड हैं, विच इज़ ऑल्सो अ ब्राउनी पॉइंट बिकॉज आजकल जितनी भी PYQ की बुक्स हैं ना उनमें सिर्फ 2013 से अभी तक के क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं, क्योंकि 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था. उसके पहले के क्वेश्चंस बहुत ही कम PYQ बुक्स में मेंशन्ड होते हैं. और जो इसकी आंसर की है वो UPSC की ऑफिशियल आंसर की से टैली करी जा चुकी है, विच मीन्स आपको इसमें कोई भी गलत आंसर्स नहीं मिलेंगे. सारे आंसर्स ऑथेंटिक हैं और आप उनको बिलीव कर सकते हो और उनको लर्न कर सकते हो. क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ वेबसाइट से क्वेश्चंस पढ़े हैं और आंसर्स पढ़े हैं जो कि आंसर्स सही नहीं निकले हैं, क्योंकि UPSC के लॉजिक्स काफ़ी वेबसाइट्स के लॉजिक से मैच नहीं करते हैं. सो दैट इज़ वाई आंसर्स की ऑथेंटिसिटी चेक करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये बुक
की जो भी स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स थे वो सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जिनको भी ये बुक यूज़फुल लग रही है, जो कि है, वो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूँगी। साथ ही मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इस बुक का लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।